तो अभी हमने पढ़ा था प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड के बारे में, ठीक है। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड के बारे में अब हमने एक एग्जांपल लिख दिए हैं, ठीक है। अब हम चालू करेंगे प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड होता क्या है, इसकी फॉर्मेट क्या होती है। पहले तो मैंने बताया प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड के बारे में, आपको बता दिया है। क्या बताया प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड के बारे में कि ये क्या होता है हमारा प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड क्या होता है, ये होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट, या फिर हम बोल सकते हैं इसे क्या रिक्वायरमेंट या नेसेसिटी। मतलब जहां जरूरत होती है या तो वहां यूज होता है, जरूरत वाला वर्ड जहां भी यूज होगा वहां होगा, ठीक है, जरूरी है, ठीक है। या फिर क्या होगा इनडायरेक्ट, क्या बोला डायरेक्ट नहीं बोला मैंने, बोला इनडायरेक्ट ऑर्डर हो, एडवाइस हो या रिक्वेस्ट हो, तो वहां पे हमारा प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड ही लगेगा, ठीक है। अब इसका क्या फॉर्मेट होता है, इसका फॉर्मेट होता है एक तो होती है हमारी क्या मेन क्लोज होती है, वो तो आपको सबको ही पता है, ठीक है। और बीच में क्या होता है, बीच में जो कंजंक्शन यूज होती है वो होती है दैट। कौन सी कंजंक्शन यूज होती है बीच में, दैट यूज होती है, ठीक है। मेन क्लोज होता है और उसके बाद में क्या होता है हमारा जो सबऑर्डिनेट क्लोज होता है उसमें जो वर्ब आती है, क्या आती है उसमें जो वर्ब आती है वो होती है बेस फॉर्म। क्या होती है भैया वो होती है बेस फॉर्म। एक बार फिर से देख लीजिए, मैंने बोला पहले तो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड होता क्या है, ठीक है, आपको पहचानना पड़ेगा पहले तो होता क्या है। हमने बोला जो इनडायरेक्ट ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट हो, मतलब जिसमें कुछ कोई आदमी के बारे में चर्चा करी, उसको ऑर्डर दिया हो, एडवाइस दी हो या रिक्वेस्ट करा हो, ठीक है, या फिर कोई जरूरत चीजों की बात बता रही हो, है ना, कोई जो चीज जरूरी हो, ठीक है, तो वहां प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड यूज होगा। अब इसका जो सिंटैक्स होता है, जो इसका फॉर्मेट होता है वो क्या होता है कि मेन क्लोज और क्या बोलते हैं कंजंक्शन और सबऑर्डिनेट क्लोज होती है, तो सब में होती है, ठीक है। लेकिन जो मेन क्लोज होती है वो क्या होती है, वो ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट दिखा रही होती है। क्या दिखा रही होती है, ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट दिखा रही होती है। और कैसा ऑर्डर दिखा रहा होता है, वो इनडायरेक्ट दिखा रहा होता है। क्या दिखा रहा है, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं दिखा रहा होता है। जैसे हमारा इंपेरेटिव दिखा रहा था वैसे नहीं भाई, उसमें यू नहीं आते थे ना, सब्जेक्ट नहीं आता तो वैसा भी, लेकिन इसमें सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट इसलिए बोल रहे हैं। या फिर क्या होता है इसमें, या फिर होती है इसमें क्या नेसेसिटी होती है। क्या होती है इसमें, नेसेसिटी होती है या मैंडेटरी होता है, मतलब जो जरूरी होता है, ठीक है, मैंडेटरी, ठीक है। या फिर क्या होता है कि बिल्कुल जो चीज आपकी जरूरी है वो सारी चीज किसमें आएगी, इसमें आएगी, इसमें मेन क्लोज में, ठीक है। उसके बाद में दैट आएगा, ठीक है, और उसके बाद में जो सबऑर्डिनेट क्लोज होगी उसमें जो वर्ब आएगी वो बेस फॉर्म आएगी। क्या आएगी उसमें, बेस फॉर्म आएगी। तो हमने यहां पर तो पहचानना सिखा दिया और फिर यहां पे उसे ठीक करना सिखा दिया अगर वो लग रही है तो, ठीक है। सबसे पहले हम ऊपर वाला सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस क्या है, पहले बी वाला देखिए। बी क्या है हमारा, ही मेड नो मिस्टेक अगेन, ठीक है। क्या करा उसने, ही मेड, उसने कोई भी मिस्टेक दोबारा नहीं करी, ठीक है। ही मेड, ही क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट हो गया, मेड क्या हो गया मेन वर्ब हो गया, ठीक है। ही मेड व्हाट, नो मिस्टेक, ठीक है, क्या हुआ नो मिस्टेक। अब हमें बताओ नो क्या होगा, नो होता है डिटर्मिनर। क्या होता है नो, डिटर्मिनर होता है। वो किसके लिए आ रहा है, वो आ रहा है नाउन के लिए, इस नाउन के लिए, ठीक है। ही मेड व्हाट मिस्टेक, ठीक है, ही मेड नो मिस्टेक, ठीक है, इसलिए ये नाउन के लिए डिटर्मिनर आ रहा है। अगेन क्या हो गया, व्हेन, अगेन, ठीक है, तो मतलब एक तरह से एडवर्ब हो गया, ठीक है। बात समझ में आई नहीं, तो ये क्या बोला, ही मेड नो मिस्टेक अगेन, वह दोबारा कोई मिस्टेक नहीं की थी उसने, ठीक है, उसने दोबारा कोई मिस्टेक नहीं की थी। तो हमने क्या बोला, ये सही है, हमने बोला बिल्कुल सही है, क्योंकि पास्ट में आ रहा है, कोई टेंस नहीं दिया हो तो कैसे भी ला सकते हो। ही मेक्स नो मिस्टेक भी बोल सकते हैं, ही मेड नो मिस्टेक भी बोल सकते हैं। अगर अगेन नहीं होता तो ही मेक्स नो मिस्टेक, वह कोई भी मिस्टेक नहीं करती है, ठीक था। लेकिन अगेन बोल दिया तो ही मेड नो मिस्टेक अगेन, वह दोबारा कोई मिस्टेक नहीं की थी उन्होंने, ठीक है। या फिर मेक होता तो उन्होंने दोबारा कोई मिस्टेक वो नहीं करेंगे, ठीक है। बात समझ में आई, ये हो सकता है हमारा, ठीक है। अब हम ऊपर वाले में देखते हैं। देखिए ऊपर वाले में क्या है, ये तो है ही है, ही मेड नो मिस्टेक अगेन, लेकिन उससे पहले एक हमारा मेन क्लोज आ रहा है। क्या आ रहा है, मेन क्लोज आ रहा है। और बीच में क्या है हमारी, बीच में हमारी कंजंक्शन। क्या है बीच में, कंजंक्शन। अब देखिए जो मेन क्लोज है ये क्या ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट दे रहा है, वो भी इनडायरेक्ट। क्या इनडायरेक्ट, मतलब इसके साथ में सब्जेक्ट आ रहा है और ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट दे रहा है, या कोई ऐसा काम है जो जरूरी है, ठीक है। हमने बोला दे एडवाइस द बॉय, हमने बोला हाँ एडवाइस दे रहा है भाई, क्या दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, तो एडवाइस वाला तो आ गया, ठीक है। और किसे दे रहा है, दे को दे रहा है, मतलब ये इंपेरेटिव भी नहीं है, ठीक है। इंपेरेटिव मतलब इसमें जो है इनडायरेक्ट ऑर्डर है। क्या है, इनडायरेक्ट ऑर्डर है, मतलब किसी आदमी को पकड़ के ऑर्डर दे रहा है, ठीक है। और डायरेक्ट हो रहा होता तो मतलब ये चीज नहीं हो रही थी, तब तो हमारा ऐसे यूज हो रहा था, इंपेरेटिव सेंटेंस होता। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट भी है, क्या है, सब्जेक्ट भी है। और जब सब्जेक्ट होता है तो हम क्या बोलते हैं, उसे इनडायरेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट। और सब्जेक्ट नहीं होता, जैसे इंपेरेटिव में था तो क्या बोलते हैं, हम डायरेक्ट बोलते हैं, ठीक है। इसे हमने क्या बोला, इनडायरेक्ट ऑर्डर है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट ऑर्डर या एडवाइस हो, यहाँ एडवाइस है, इनडायरेक्ट एडवाइस है। तो इनडायरेक्ट एडवाइस के साथ में क्या कहता है, एक तो दैट आता है। क्या आता है, दैट आता है जो आ रखा है। और क्या आता है, फिर हमारी वर्ब की बेस फॉर्म आती है। क्या आती है, वर्ब की बेस फॉर्म आती है। अब मुझे बताओ वर्ब कहां है इसमें, ये मेड वर्ब थी तो इसमें क्या काटेंगे, काटेंगे, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म, बेस फॉर्म क्या होती है इसकी, बेस फॉर्म होती है मेक होती है। क्या होती है, बेक होती है, ठीक है। तो पूरे से कैसे समझना, पहले तो आपको ये देखना है कि भैया ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड है या नहीं है। हमने बोला हाँ एडवाइस तो चल रहा है, ठीक है। और आगे क्या देख रहे हैं, हाँ किस सब्जेक्ट को दे रहा है, तो मतलब अगर सब्जेक्ट को एडवाइस दे रहा है तो मतलब क्या है, ये इनडायरेक्ट एडवाइस है। और इनडायरेक्ट एडवाइस है तो दैट आएगा, दैट है ना, हमने कहा हाँ अभी प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड ही चल रहा है। और उसके बाद में क्या आएगा, जो वर्ब होगी उसकी बेस फॉर्म आएगी, ठीक है। अब नीचे वाला सेंटेंस देखिए, मैं बोलता ही इज प्रेजेंट। क्या है, ही इज प्रेजेंट है तो मैं बता रहा हूं वह अभी उपस्थित है,
ठीक है, तो ये सही होता हमारा सेंटेंस, भैया ही वाज प्रेजेंट, वह प्रेजेंट था। अगर हमारा कोई भी टाइम नहीं आता हम कोई सा भी टेंस यूज कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन जो ए वाला है उसमें क्या है, ये तो है ही इज प्रेजेंट, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे क्या जुड़ रही है, कंजंक्शन जुड़ रही है, ठीक है। और उससे पहले क्या आ रहा है हमारा, उससे पहले आ रहा है मेन क्लोज आ रहा है। अब ये मेन क्लोज देखना है हमें, क्या ये इनडायरेक्ट ऑर्डर एडवाइस या रिक्वेस्ट है, या इनमें नेसेसिटी में से कोई सा है। हमने बोला द केस डजंट रिक्वायर, यहाँ इनडायरेक्ट ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट तो नहीं है, लेकिन क्या है ये नेसेसिटी में से है। देखो क्या है, रिक्वायर, रिक्वायरमेंट बोल रहा है, ठीक है। रिक्वायर का मतलब क्या होता है, नेसेसिटी होती है, ठीक है, मैंडेटरी होता है, ठीक है, या फिर हमारा क्या होता है, या फिर हमारा बहुत जरूरी चीज होती है, उसकी बात बोल ली है, ठीक है। तो क्या बोला, केस डजंट रिक्वायर, मतलब केस में जो है जरूरत नहीं है, किसकी नहीं जरूरत है, दैट ही इज प्रेजेंट, कि वो वहां प्रेजेंट हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है केस में, ये बताना चाह रहा है। तो यहाँ क्या यूज हो रहा है, ये रिक्वायर का यूज हो रहा है, मतलब ये नेसेसिटी वाला वर्ड यूज हो रहा है। और जैसे हमारा नेसेसरी वाला वर्ड यूज हो रहा हो और दैट लग रही हो तो हम समझ जाते हैं कि क्या है, ये इनडायरेक्ट ऑर्डर है। क्या है ये, इनडायरेक्ट ऑर्डर एडवाइस या रिक्वेस्ट में से आ रहा है ये, मतलब नेसेसरी वाला यूज हो रहा है और नेसेसरी वाला वर्ड यूज हो रहा है, तो क्या होगा हमारा प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड हो। और प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड ऐसे लग रहा है, तो ये तो हमारा मेन क्लॉज तो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड को दिखा रही है, केवल क्या दिखा रही है, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड को। कैसे, रिक्वायरमेंट लग रही है, मतलब ये रिक्वायरमेंट नेसेसिटी वाला लग रहा है, ठीक है। और जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, हमारा दिया हुआ है यहाँ पे, हाँ हमने बोला दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा जो ये होगा, जो मेन क्लॉज होगी, जो सबऑर्डिनेट क्लोज होगी हमारी, वो क्या होगी, इसका वर्ब बेस फॉर्म होगी। तो वर्ब तो इसमें ये है, ये बेस फॉर्म नहीं है, ठीक है। इसकी बेस फॉर्म क्या होगी, बी होगी। क्या होगी, बी होगी, क्योंकि बी की तो फॉर्म होती है इज एम आर। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, बी की फॉर्म क्या होती है हमारी, इज एम आर, ठीक है। सेकंड फॉर्म क्या होती है, वाज वर। थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन होती है, ठीक है। तो ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म। तो हमने बोला इज है जो, ये बेस फॉर्म तो नहीं है, तो इसकी बेस फॉर्म क्या थी, बी थी। एम होता तब भी बी थी, आर तब भी बी थी, वाज होता तब भी बी थी, वर होता तो तब भी बी थी। तो इसकी बेस फॉर्म क्या हुई, बी हुई। ये बात समझ में आई, हमने यहाँ पे क्यों करा, ठीक है। अब तीसरा वाला देखिए, तीसरे में फिर नीचे वाला देखिए, बी वाला। पहले क्या लिखा है, द पासपोर्ट कैरीज, मतलब कैरीज का मतलब क्या, पासपोर्ट जो है वो हमारा सिंगुलर है तो उसके साथ मैसेज लग रहा है, और योर फोटो, ठीक है। मतलब पासपोर्ट पे आपकी फोटो लगी रहनी चाहिए या कैरी करी रहनी चाहिए, ठीक है। मतलब पासपोर्ट पे वो फोटो होनी चाहिए, ठीक है। कैरीज योर फोटो, ठीक है। पासपोर्ट पे आपकी फोटो लगी रहनी चाहिए, तो ऐसे ही आएगा, सिंगुलर है तो हमने बोला ये सही है, ठीक है। अब ऊपर वाले पे आ जाइए, ठीक है। हमने बोला दैट आ रहा है, और ये पहले तो ये तो पूरा सेंटेंस नीचे वाला ऊपर वाले उतार दिया, जो नीचे था सिंटैक्स वो ऊपर उतार दिया, ठीक है, ये वाला फॉर्मेट, ठीक है। उसके बाद में फिर आ गया हमारा दैट। दैट क्या हमारी कंजंक्शन है। उसके बाद में हमारा क्या है, मेन क्लोज है। क्या है उसके बाद में हमारा, पहले मेन क्लोज है। अब ये मेन क्लोज देखना है क्या भाई, दैट से तो हमें थोड़ा सा श्योरिटी है कि भाई यहाँ प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड की तरफ जा रहा है, ठीक है। पक्का नहीं है, अभी जा रहा है। फिर पक्का कैसे करेंगे, मेन क्लोज देख के। मेन क्लोज में अगर इनडायरेक्ट ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट या नेसेसिटी हो तो ये हमारा मेन क्लोज है, ठीक है। हमने बोला इट इज इंपेरेटिव, ठीक है। इट इज इंपेरेटिव। इंपेरेटिव का मतलब क्या होता है, जरूरी, ठीक है। क्या मतलब होता है इसका, मतलब जरूरी होता है। इंपेरेटिव का मतलब बहुत जरूरी है, ठीक है। इट इज इंपेरेटिव, ये जरूरी है कि दैट द पासपोर्ट कैरीज योर फोटो, कि पासपोर्ट पे आपकी क्या लगी रहनी चाहिए, फोटो लगी रहनी चाहिए, ठीक है। ये भी जरूरी वर्ड आ गया, जरूरी वर्ड आ गया और दैट आ गया, तो क्या लगेगा इसके साथ में, बेस फॉर्म लगेगी वर्ब की, और वर्ब की बेस फॉर्म यहाँ पे है, हमने बोला नहीं है, तो क्या लगेगा, कैरी लगेगा। क्या लगेगा यहाँ पे, कैरी। ये तो ई एस लग रहा है ना, एस या ई एस लग रहा है, तो वो नहीं लगेगा, बिल्कुल बेस फॉर्म लगेगी। तो क्या लिखेंगे, इट इज इंपेरेटिव दैट द पासपोर्ट कैरी योर फोटो। बात समझ में आई, ठीक है। अब हम फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में ए और बी देखिए, कहां पर हमारा पे आएगा, कहां पे पेज आएगा, या दोनों में सेम आएगा, ठीक है। पहले हम ऊपर वाला देखते हैं। ऊपर वाला क्या है हमारा, वी आस्क्ड मोहन। हमने क्या बोला, वी आस्क्ड मोहन। हमने बोला ये तो सही है, ठीक है। और आप एक बार ऊपर भी सारे देख लेना। देखो हमने पहले बता रखा था कि जो हमारा मेन क्लोज होता है पास्ट में आता है, जो सबऑर्डिनेट क्लोज होगा वो भी हमारा पास्ट में आएगा, लेकिन यहाँ ऐसा क्यों नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये जो हमारा मेन क्लोज है ना, ये हमारा अब टेंस नहीं चल रहा है, ये हमारा चल रहा है प्रेजेंट सब्जेक्टिव वर्ड। और वो हम कैसे पहचानेंगे, वो ऐसे पहचानेंगे कि एक तो जो हमारा कंजंक्शन होगा दैट लग रहा होगा, ठीक है। और उससे पहले क्या होगा, ये इनडायरेक्ट ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट होंगे या फिर नेसेसिटी होगा। अगर इनमें से कोई सा नहीं है तो फिर तो भैया मेन क्लोज अगर पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लोज को पास्ट में आना पड़ेगा, या सबऑर्डिनेट हो या कोऑर्डिनेट हो तो आना ही पड़ेगा, जो हमने अब इससे पहले टेंस में बता रखा। बात समझ में आई। आपको ये मत सोचना कि भैया मेन क्लोज हमारी जो है प्रेजेंट में तो वो बी में क्यों आ रहा है, मेन क्लोज हमारी पास्ट में है तो भैया जो हमारे सबऑर्डिनेट क्लोज है वो प्रेजेंट में क्यों आ रहा है। हमने पहले बता दिया है कि अगर ये हमारा प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड है, और प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड हम कैसे पहचानते हैं कि दैट लगेगा और उसके पहले क्या आएगा, इनडायरेक्ट ऑर्डर एडवाइस या रिक्वेस्ट का कोई वर्ड दिया होगा, जैसे एडवाइस दे रखा है, इनडायरेक्ट एडवाइस दे रखी है, या फिर रिक्वायरमेंट दिया होगा, तो मजबूरी होगी प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड है उसके साथ में बेस फॉर्म लानी पड़ेगी। और ऐसा अगर कोई सा भी वर्ड नहीं दिया हुआ, अगर ऐसा कोई सा भी वर्ड नहीं दिया हुआ तो क्या होगा, फिर डायरेक्ट आपको जो बताया हुआ वही चलेगा। क्या, अगर मेन क्लोज हमारी पास्ट में होगी तो सबऑर्डिनेट क्लोज हो या कोऑर्डिनेट क्लोज हो वो पास्ट में रहेगी, जैसे हमने टेंस में पढ़ाया था, ठीक है। अब यहां देखिए, वी आस्क्ड मोहन। हमने मोहन से क्या कहा या पूछा, ठीक है। जो आस्क का मतलब होता है ना वो सारी होते हैं। आस्क का मतलब कहना भी होता है, पूछना भी होता है,
और बताना भी होता है। बात समझ में आई? आस्क का मतलब केवल पूछना ही नहीं होता, कहना, बताना और पूछना सब होता है आस्क का मतलब, ठीक है। तो वो आगे वाले मीनिंग से देखेंगे क्या कहना चाह रहा है। वी आस्क्ड मोहन दैट ही पेड बिल, ठीक है। हमने क्या कहा, मोहन से कहा, पूछा या बताया, ठीक है। क्या कहा कि वो बिल को क्या करे, पे कर दे। बात समझ में आई, ठीक है। हमने क्या बोला, वी आस्क्ड मोहन, हमने मोहन से कहा, क्या कहा, हमने मोहन से कहा दैट कि ही पे या बिल या पे द बिल या पेइंग द बिल। देखो पेइंग तो नहीं आएगा एटलीस्ट सबसे पहले, क्योंकि जो आईएनजी फॉर्म आती है वो बी की फॉर्म के साथ में ही आती है हमेशा, ठीक है। फिर हमारा बचा क्या, पे, पेज और पेड, ठीक है। अब हमने बोला पहले ये देखिए दैट है, हमने बोला हाँ दैट है, तो मतलब प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड होने के इसके बहुत चांसेस है, ठीक है। उससे पहले हम और आगे चलते हैं, कहां चलते हैं, आगे चलते हैं। हमने देखा क्या यहाँ इनडायरेक्ट ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट है। हमने बोला हाँ ऑर्डर है, उसने बोला वी आस्क्ड मोहन, हमने मोहन से कहा कि बिल पे कर दो, है ना। तो ये क्या है, आस्क का मतलब मैंने कहा था कहना, बताना, पूछना सब होता है और ऑर्डर देना भी होता है, ठीक है, आस्क का मतलब। तो ये क्या बोला, वी आस्क्ड मोहन, हमने मोहन से कहा, और ये दैट भी दिखा रहा है। तो दैट दिखाने से हमें क्या दिखा कि एक इस परसेंट इसके चांस हो गए कि ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड बन सकता है। तो हमने आगे देखा आस्क का मतलब क्या होता है, हमने मोहन से कहा मतलब एक तरह से उसे ऑर्डर दिया। क्या दिया, ऑर्डर। अगर जैसे यहाँ पे ऑर्डर दे दिया और दैट लग रहा है तो क्या आएगा यहाँ पे, हमारे वर्ब की बेस फॉर्म आएगी। बेस फॉर्म हमारी क्या है यहाँ पे, पे, पेज या पेड। हमने बोला पे है, तो क्या आएगा, ही पे द बिल। बात समझ में आई, यहाँ पे बेस फॉर्म आएगी, क्यों, क्योंकि ये मोहन ने कहा है और दैट लग रहा है, ठीक है। अब नीचे वाला सेंटेंस देखना, वी आस्क्ड मोहन इफ। अब क्या आ गया यहाँ पे, इफ आ गया, और हमने बोला इफ में कोई गलती नहीं है। क्या नहीं है, इफ में कोई गलती नहीं है। तो हम बोल रहे हैं अब यहाँ पे क्या आएगा, हमने बोला अब यहाँ पे क्या है, दैट नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा, दैट नहीं आ रहा। तो दैट नहीं आ रहा तो हमारा प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड नहीं बना, क्योंकि इसका सिंटैक्स तो दैट आने से ही बनता था ना। तो दैट नहीं आएगा तो फिर नहीं बनेगा। तो मतलब क्या है फिर हमारा मेन क्लोज किस में है, पास्ट में है। अगर मेन क्लोज हमारी पास्ट में होती है तो सबऑर्डिनेट क्लोज में किस में होती है, पास्ट में होती है। तो सबऑर्डिनेट क्लोज में पास्ट में कौन सा, हमने बोला पेड है, तो हम क्या ला देंगे यहाँ पे, पेड ला देंगे। बात समझ में आई या नहीं आई? हमें कंजंक्शन में पता चल जाएगा कि भैया ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड बन सकती है या नहीं बन सकती। यहाँ पे नहीं बन रही थी, यहाँ पे बन सकती थी, तो चेक कर लिया, बन रही है तो बेस फॉर्म ला दी। बात समझ में आई? नीचे वाला देखिए फिफ्थ का ये क्या है हमारा, दे ऑर्डर्ड द बॉय दैट ही गो टू देयर, ठीक है, ही गो देयर। सबसे पहले देखिए कि हम देखते हैं कि भैया ये हमारा क्या है, दैट है। क्या है, दैट है, कंजंक्शन दैट लग रही है तो ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड बन सकता है। अब हम देखते हैं आगे क्या, ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट दे रखी है, इनडायरेक्ट या नेसेसिटी। हमने बोला हाँ ऑर्डर दे रखा है। क्या दे रखा है, देखो ऑर्डर दे रखा है, मतलब सब्जेक्ट को ऑर्डर दे रखा है, तो कहने का ये इनडायरेक्ट ऑर्डर तो हो गया, ठीक है, और दैट भी लग गया। तो मतलब क्या ना आना, यहाँ ना बेस फॉर्म आनी। अब मुझे बताओ इनमें से कौन सी बेस फॉर्म है। आप बोलोगे डू बेस फॉर्म है ना, डू बेस फॉर्म है। आप बोलोगे डिड भी बेस फॉर्म है। हमने बोला डू डज डिड, जैसे बी की फॉर्म होती है ऐसे क्या होती है हमारी, हैव की फॉर्म होती है। बी, डू और हैव, ये तीन की फॉर्म होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में, जो हमने पहले पढ़ा रखी है आपको। बी की ये होती है, हैव की क्या होती है, हैज, हैव और हैड होती है, ठीक है। ऐसे डू की क्या होती है, डू, डज, डिड और डन होती है। यही तो होती है, आपकी बात समझ में आई, ठीक है। आप में से इसलिए सब ज्यादातर बोलेंगे डू नॉट आएगा। क्या आएगा, डू नॉट आएगा। लेकिन हमने ये पहले ही बता रखा है, क्या बता रखा है पहले, कि जो हमारे जो मेन वो जो हमारे मूड्स होते हैं, जो हमारे क्या होते हैं, मूड होते हैं, वो क्या होते हैं, वो हमेशा मेन वर्ब लेते हैं। क्या लेते हैं, वो हमेशा मेन वर्ब लेते हैं, वो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लेते हैं। ये पहले बता रखा था कि मूड क्यों, इंटेंशन क्या दिखाते हैं, मूड या मोडाल दिखाते हैं। मोडाल हमारा हेल्पिंग वर्ब लेते हैं और मूड हमेशा मेन वर्ब लेते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? तो हमने बोला यहाँ पे हमारा मेन वर्ब भी आना है, ठीक है। अब जैसे हम डू लाएंगे तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, डिड लाएंगे तो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, क्योंकि फिर तो उसके साथ में गो मेन वर्ब होगा, वो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। तो हमने बोला डज भी लाएंगे तब भी होगा। तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, हमें नोट लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा, नोट। ये क्या होता है, एडवर्ब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा और उसके साथ में मेन वर्ब क्या आएगा हमारा, सीधा गो आएगा। और गो क्या हमारा, बेस फॉर्म में। बात समझ में आई? ना हमारा ये आएगा, ना हमारा ये आएगा, ना हमारा ये आएगा। ऐसा क्यों हुआ, हमने सबसे पहले देखा, पूरा सेंटेंस देखा, हमने बोला दैट क्या है हमारा, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड बन सकता है। उससे पहले देखा भैया जो मेन क्लोज में ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट, हमने बोला हाँ है, ठीक है। तो हमने बोला ये दोनों सही है, तो यहाँ हमारा बेस फॉर्म आएगा, वर्ब की बेस फॉर्म, ठीक है। गो हमारी वर्ब की बेस फॉर्म थी। अब हमें नोट लाना तो जरूरी है, चार ऑप्शन दे रखे तो नोट लाना जरूरी है, ठीक है। हमने बोला क्या डिड नॉट गो आ सकता है, हमने बोला हेल्पिंग वर्ब तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि मूड तो ये दिखाता है ना कि मेन वर्ब से दिखाएगा और वर्ब की बेस फॉर्म से। तो डिड तो हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाती, तो ये भी हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाती, ये भी हेल्पिंग वर्ब हो जाती। तो हमने बोला बस नोट में ही हेल्पिंग वर्ब नहीं, क्योंकि नोट हमारा क्या था, एडवर्ब नेगेशन होता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, दे ऑर्डर्ड द बॉय दैट ही नॉट गो देयर। बात समझ में आई? अब हम एक दो सेंटेंस और लिख लेते हैं ताकि आपकी ये चीज क्लियर हो। वैसे क्लियर होगी, लेकिन कुछ सेंटेंस और लिख लेते हैं ताकि ये चीज क्लियर हो, ठीक है।